जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर बिलाल और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टर्बो की सीरीज़, जिसमें हम सीखेंगे सी लैंग्वेज, जो आके आपका कोर्स है सेकेंड ईयर का। उसमें चैप्टर 9 से आपके प्रोग्राम्स स्टार्ट हो रहे हैं और 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ में उसको कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब आप टर्बो का सेटअप इंस्टॉल करने के बाद उसको ऑन करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी। उसके बाद आपने फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है। तो आप इसको प्रोग्राम लिखने से पहले भी सेव कर सकते हैं, फ़ाइल में जाके सेव करके आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इधर आपका क्लास 1 का नाम दे के आपको, क्योंकि आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है इसके लिए, तो मैं इसको फ़र्स्ट क्लास का नाम दे रहा हूँ। मैंने पहले भी बनाया हुआ था, इसलिए वो ओवरराइड का पूछा तो मैं यस कर देता हूँ। वो वाला जो मैंने पहले बनाया था वो ख़त्म हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसने आपको समझाया होगा बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी चैप्टर 8 में इसका बेसिक है। हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा जो आगे इसको स्टार्ट करेंगे 9.1 से स्टार्ट करेंगे। साथ साथ मैं बताता भी जाऊंगा आपको। तो आपका जो प्रोग्राम है 9.1 का, उसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। अच्छा जी, वो प्रोग्राम में पूछ रहा है कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट बताएं। उससे पहले मैं आपको जो है ना कोई भी प्रोग्राम लिखने का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आपके टीचर ने या आपने खुद भी बुक में पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी कि कोई भी जब आप प्रोग्राम लिखते हैं उसमें 4 बेसिक चीज़ें होते हैं। सबसे पहले तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़ होती हैं, जैसा कि जिसको हम हैशटैग के सिंबल के बाद लिखते हैं, इंक्लूड का कीवर्ड लगा के एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ stdio.h, ये हेडर्स में आती हैं, तो इनको सबसे ऊपर लिखते हैं, इसलिए इनको हेडर्स कहते हैं। मैं यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज़ ऐड कर रहा हूँ जिनकी मुझको इस प्रोग्राम में ज़रूरत है। अच्छा, लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? ये उन चीज़ों को होल्ड करती हैं जिनकी डेफिनेशन पहले से हुई पड़ी हुई है और उनको हमें दोबारा नहीं करना पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम लिखते हैं प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं, उसकी डेफिनेशन भी किसी न किसी जगह पे हुई होगी ना, तो वो इन लाइब्रेरीज़ में कहीं ना कहीं हुई होती है। तो 4 बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये हैं कि ये हेडर फाइल है जिसको आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन है और आपकी बॉडी है। बॉडी के अंदर चौथी चीज़ जो है वो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं। 3 चीज़ें ये सेम रहती हैं, स्टेटमेंट चेंज होती रहती है। तो अब आते हैं आपके प्रोग्राम की तरफ, जो कि है राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो मैं आपको बता दूँ वो चीज़ होती है कि जब आप देखते हैं ना कि कोई चीज़, कोई बर्तन भर जाए तो ऊपर से गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो वो ओवरफ्लो होता है। इस तरह हमने इसी चैप्टर में डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, उनमें से हमने शॉर्ट भी पढ़ी है और जो है इंटीजर के भी पढ़ा है, सारा कुछ पढ़ा है। तो उनकी रेंजेस भी हमने देखी थी। जैसे कि मैं अब इधर, जैसे कि आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं स्टेप बाय स्टेप वही कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। उसने शॉर्ट टाइप का एक टेस्ट वेरिएबल बनाया है जिसको उसने वैल्यू असाइन की है 32767। तो अगर आपने प्रोग्राम से पहले जो डाटा टाइप्स का टॉपिक है उसमें देखा हो, तो जो शॉर्ट टाइप है, ये वाली शॉर्ट टाइप, उसकी रेंज उसने लिखी हुई है कि 32767 से -32768 से लेके 32767, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू से कोई चीज़ बढ़ जाए तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू मैंने पहले ही असाइन कर दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा ना, जैसे कि मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ का फंक्शन, और ये आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आपके टीचर ने बताए होंगे कि जब हमने इंटीजर या शॉर्ट को आउटपुट करवानी हो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर डी यूज़ होता है, मॉडुलस डी। और न्यू लाइन में जाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ये एस्केप सीक्वेंस होता है /n, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ टेस्ट
वेरिएबल जो कि मैंने ऊपर बनाया हुआ है उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट एफ में डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर मैं इसको लिखता हूँ डिस्प्ले करवाने के लिए, पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। कंपाइल की शॉर्टकट की है आपके पास Alt F9, कोई एरर नहीं है। अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो उसकी शॉर्टकट की है Control F9। मुझे वो 32767 जो मैंने सिंपल वैल्यू डिस्प्ले करवाई है वो मुझे शो हो रही है। ठीक हो गया। एंटर प्रेस करके मैं दोबारा आता हूँ। अब आते हैं ओवरफ्लो की तरफ। अब मुझे पता है टेस्ट वेरिएबल यानी कि शॉर्ट जो डाटा टाइप है उसकी मैक्सिमम वैल्यू यही है जो मैंने असाइन कर दी है। अगर मैं इसमें एक का भी इजाफा करता हूँ, टेस्ट वेरिएबल इज़ इक्वल टू टेस्ट वेरिएबल +1 तो +1 करूँ तो 32768 होना चाहिए, लेकिन वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू से बढ़ गया तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। अब अगर मैं इसको दोबारा करवाऊँ ना प्रिंट, तो अब देखना आप क्या डिस्प्ले होता है। दोबारा से वही Control F9 दबाऊँगा तो ये देखें। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, क्लियर स्क्रीन। अब देखें मैंने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन नहीं लिखा, तो जो मेरी पहले प्रोग्राम को रन करवाया था वो वैल्यू भी ऊपर डिस्प्ले हो रही है और दूसरी भी हो रही है। तो अगर मैं इधर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ कर लूँगा ना, CLR SCR, तो हर दफ़ा जब भी मैं डिस्प्ले करवाऊँगा पिछली वैल्यू को वो छोड़ देगा, सिर्फ नई वैल्यू। अब जैसे कि मैंने क्लियर स्क्रीन का जो है फंक्शन यूज़ कर लिया है, तो मैं दोबारा करवाऊँगा तो मुझे सिर्फ ये जो दो प्रिंट एफ मैंने लिखे हुए हैं ना, ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, सिर्फ ये डिस्प्ले होंगे, पुरानी कोई वैल्यू शो नहीं होगी। तो मैं Control F9 दबा के इसको दोबारा प्रिंट करवाता हूँ तो देखें वो जो ऊपर पहले वाली वैल्यू शो हो रही थी वो दोबारा नहीं हो रही। अब देखें 32767 इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, मैंने एक का इजाफा दिया तो वो मिनिमम वैल्यू पे चला गया, यानी कि ओवरफ्लो हो गया, वो मिनिमम वैल्यू पे चला गया, 32768 पे नहीं गया, -32768 पे चला गया जो कि उसकी मिनिमम वैल्यू है। तो इसी तरह अगर मैं मिनिमम वैल्यू को में एक की कमी कर दूंगा, मैक्सिमम वैल्यू में एक का इजाफा करें तो ओवरफ्लो, मिनिमम वैल्यू में एक की कमी कर दें तो वो अंडरफ्लो। अब टेस्ट वेरिएबल में वो वैल्यू पड़ी हुई है जो आपको डिस्प्ले हुई थी। अब मैं दोबारा इसमें एक की कमी करने लगा हूँ, तो इससे हमें पता चलेगा कि क्या हमारे पास सीन आता है। अब उसमें मैक्सिमम वैल्यू पहले से ही पड़ी हुई है, मिनिमम वैल्यू, तो मैं मिनिमम वैल्यू में एक की कमी करवा रहा हूँ। अब मिनिमम वैल्यू में एक की कमी करवाने के बाद दोबारा मैं उसको डिस्प्ले करवाता हूँ तो देखना वो मैक्सिमम पे चला जाएगा, क्योंकि मिनिमम से नीचे जाएगा तो मैक्सिमम पे पहुँच जाएगा, मैक्सिमम से ऊपर जाएगा तो मिनिमम में पहुँच जाएगा। मैं दोबारा इसको आपको रन करवा के दिखाता हूँ, देखें। हालांकि उसको माइनस में जाना चाहिए था, वो मैक्सिमम में पहुंच गया। 32767 मुझे डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट स्क्रीन में। ठीक हो गया। ये था हमारा पहला प्रोग्राम। और एक और बात बता दूं, ये गेट CH किसके लिए है। गेट CH ये जो मेरी ब्लैक सी आउटपुट की स्क्रीन आई थी उसको होल्ड करता है। अगर मैं गेट CH नहीं लिखता तो मुझे आउटपुट की स्क्रीन जो है वो शो नहीं होगी। ये एक काम है गेट CH का। देखना, मैं इसको रन करूँगा, वो कंपाइल करने के बाद छोड़ देगा, मुझे आउटपुट स्क्रीन शो नहीं हो रही। दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। लेकिन अगर मैं गेट CH लिख देता हूँ तो आउटपुट की स्क्रीन को ये होल्ड करके रखी हुई है इसने, तो मैं दोबारा इसको करवाता हूँ तो मुझे डिस्प्ले हो जाता है। तो अगर आप में से किसी को समझ नहीं आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अदरवाइज़ ये आपका पहला प्रोग्राम जो था ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का वो क्लियर है। बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।